नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बचपन जो है हम अपना लेसन बचपन वाला कक्षा 6 का, ठीक है ना, कक्षा 6 का जो बचपन का लेसन था उसका एक भाग हम कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा भाग है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज इसके प्रश्न आंसर। पहले हम सारांश कर चुके हैं, जितना भी था सारांश हमारा जितना भी था वो हम सारा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू भी है इसके अंदर एमसीक्यू भी है और बाकी भी प्रश्न भी है। तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। यहाँ से हम देखेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्नाभ्यास देखेंगे कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूतों पर पॉलिश करती थी। ये आपसे प्रश्न बना के पूछ सकता है कि वह इतवार यानी रविवार के दिन है वो क्या काम करती थी। तो रविवार के दिन वह अपने मोजे धोती थी यानी जुराब धोती थी और जूतों पर पॉलिश करती थी। उसके बाद में तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका का क्या उदाहरण था। वह कुछ ग्रामोफोन थे, रेडियो थे, टेलीविजन नहीं न थे, जबकि आज ये सब हर घर में है। उस टाइम क्या थे, ग्रामोफोन थे। तो ये पूछ सकता है लेखिका के टाइम में क्या था। ग्रामोफोन थे लेकिन रेडियो टेलीविजन नहीं था, याद रखना ये बात, ठीक है। आज कुल्फी आइसक्रीम में, पहले कुल्फी हुआ करती थी, लेखिका के टाइम में कुल्फी थी, आज क्या बन गई, आइसक्रीम। और कचौड़ी पहले कचौड़ी होती थी, आज समोसा बन गया, पेटीज में बदल गई, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना। शरबत था वो कोका कोका कोला और पेप्सी ने ले लिया उसका स्थान, वो शरबत हुआ करता था पहले। तो ऐसे ऐसे हमें प्रश्न निकालने पड़ेंगे, तभी जाके हम इन प्रश्नों को समझ पाएंगे और केवीएस की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 में पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उनके जो चचेरे भाई थे वो ये कहते थे कि उनकी सूरत को लंगूर की तरह, लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। ये तो निश्चित है, ठीक है ना। उसके बाद में लेखिका को नज़र कमज़ोर होने की वजह से, लेखिका को नज़र कमज़ोर होने की वजह से चश्मा लगाना पड़ता था। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें इसलिए छेड़ते थे क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता है तो सभी को कुछ अटपटा सा लगता है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसलिए वो कहते थे कि सूरत बनी लंगूर सी। लेखिका को अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। तो वो जैसे कुल्फ़ी हो गया, समोसा हो गया, गरम चने हो गए, अनारदाने का चूर्ण हो गया, चॉकलेट हो गई, पेस्ट्री हो गई, फल मज़े से लेकर खाती थी। प्रमुख फल थे उसके, देखो काफल, चेस्टनट व सहतूत, फालसे, खसखस आदि। ये क्या चीज़ें हैं आगे हम इसमें पढ़ेंगे, जो शब्दार्थ आएंगे ना तब उसमें पढ़ेंगे, आपको इन सब चीज़ों का मतलब भी पता लग जाएगा। आगे देखो, बचपन में लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल, ये आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। ये मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के ही बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की स्पेशल एक बुक मिलती है टीचर्स को, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है और ये आपको बाहर बिक्री के लिए नहीं आती है बुक। तो इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें निम्नलिखित आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है। तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमान, भूमि पर तथा भूमिगत मेट्रो ट्रेन, कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रहों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान, मोबाइल क्षेत्र में आदि में बदलाव। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में अपने बचपन की कोई कहानी, ये हमने लेसन में पढ़ लिया सारा, वही चीज़ें इसके अंदर, ठीक है ना। और इसमें आगे देखते हैं यहाँ से, इसमें ये कुछ एनसीईआरटी के अंदर किताब के अंदर भी ये चीज़ें दी हुई मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो क्रियाओं में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो क्रिया है, एक चीज़ मैं बता दूं, ज़्यादातर क्रियाओं के पीछे क्या लगा होता है, ना लगा होता है, तो आप पहचान लेना, ठीक है ना। ज़्यादातर क्रियाओं के आगे लास्ट में जो है वो ना लगा होता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि क्रिया देखो लास्ट में ना लगा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ते हैं, तो मुहावरों में ज़्यादातर यानी 95% मैं कह सकता हूँ कि ना लास्ट में ना लगा होता है, तो वो मुहावरा होता है। लोकोक्ति और मुहावरा कई बार पहचानना दे देते हैं आपको, और पहचानना नहीं आता कई बार किसी को। तो लोकोक्ति में ना नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है, कोई 1% चांस है कि लोकोक्ति में ना मिलेगा, बाकी मुहावरों में ही ना मिलेगा। उसके बाद में
ये जो है भाषा की बात, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट भाववाचक बन जाती है। हारना जैसे क्रिया है वो, हारना क्रिया है तो उससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो हार बनेगा। सीखना जो क्रिया है उससे सीख है वो भाववाचक संज्ञा बनेगी। पलटना से क्रिया है तो पलट क्या बन जाएगा, भाववाचक। और हड़पना से हड़प बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामर का पोर्शन ये उठाएगा, ज़्यादातर इन्हीं लेसन में से जो ग्रामर आए ना वही उठाएगा, क्योंकि इधर उधर की ग्रामर नहीं उठाएगा वो ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर जो लेसन के अंदर जो ग्रामर आ रही है, क्रिया विशेषण आ रहे हैं, संज्ञा आ रही है, विशेषण आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से उठाएगा देखना। तो हम कुछ देख रहे हैं, बदलना तो बदलाव हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलना चाल हो जाएगा। मन करना, ठीक है ना, मना करना तो मनाही हो जाएगा। धुलना धुलाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्रिया है तो चढ़ाई हो जाएगा। ठीक है ना। उतरना तो उतार या उतराई हो जाएगा। बुरकना बुरकाव हो जाएगा, बुरका मतलब छिड़काव करना। गूंजना तो गूंज क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा गूंज, याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आई हुई भी है, एनवीएस के एग्जाम में ये। ठीक है। गहराना गहराई हो जाएगा। खींचना खींच हो जाएगा, खींच। तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। इसमें से आपसे दे सकता है क्रिया देखिए या भाववाचक संज्ञा, ये इनमें से भाववाचक संज्ञा तीन ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक इसमें से दे देगा। आपसे पूछेगा कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इस तरीके से प्रश्न ज़्यादा आते हैं आजकल। एक चीज़ मैं ऊपर और बता दूं, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द संख्या व परिमाण का आभास होता है, क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। आपको पता ही है संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण होता है उसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है ना। निश्चित संख्यावाचक में हमें संख्या निश्चित का पता लग जाता है और अनिश्चित में हमें संख्या का पता नहीं लगता है। तो इसी के अंदर देखो, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो इसमें आपको विशेषण के भेद लिखने हैं। तो देखो निश्चित संख्यावाचक में पहले में देखो, मुझे 2 दर्जन है वो क्या दो। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो आपको पता है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें 2 दर्जन तो आगे संख्या आगे 2 फिक्स है, निश्चित होगी, 2 हमें 2 ही चाहिए। ठीक है ना। और संख्यावाचक है, दर्जन आगे दर्जन के लिए हम गिन सकते हैं, इसका मतलब संख्यावाचक है। अगर 2 किलो अनाज दे दो, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 किलो अनाज, 2 किलो अनाज, ठीक है ना। अब आप कहोगे जी ये है वो परिमाणवाचक में जाएगा, क्यों जाएगा, देखो दो तो पता है हमें, ये परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं और संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो इसको पहचानो कैसे आप, देखो दोनों में संख्या आती है, निश्चित है, देखो यहाँ भी संख्या 2 आई है, इसका मतलब 2 संख्या निश्चित है, लेकिन यहाँ पे 2 किलो के बाद क्या लिखा हुआ है, अनाज लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको गिनने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा अनाज को, इसका अगर मतलब गिन ही नहीं पाओगे पहली बात तो, और गिनोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप गिनना असंभव है तो वो आपकी किस में जाएगी, परिमाणवाचक में जाएगी। ठीक है ना। जैसा कि हमने 2 दर्जन केले, तो केले हम फटाफट गिन सकते हैं, तो यहाँ पे संख्यावाचक डाला गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब कुछ बच्चे आ रहे हैं देखो, तो कुछ बच्चों का मतलब है अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने बच्चे आ रहे हैं, तो अनिश्चित हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। और सभी लोग हंस रहे हैं, अब सभी लोग हंस रहे हैं देखो, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या है, निश्चित है, सभी लोग हंस रहे हैं, निश्चित क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। निश्चित जो कुछ गिने चुने लोग तो हंस रहे हैं, निश्चित है वो। और तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, अब तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसका मतलब एक आदमी की ओर इंडिकेट कर रहा है ये कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसका मतलब है निश्चित है और संख्यावाचक विशेषण है। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट और देखते हैं, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में दिलचस्पी और मौसी, दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वजनिक
सर्वनामिक विशेषण है, ये ध्यान रखना। जो दिलचस्पी है ना, ये संज्ञा है। मौसी क्या है? संज्ञा है। इनके आगे मेरी लगा हुआ है, मेरी लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि सर्वनाम अगर स्टार्टिंग में आ जाता है मेरा, मेरी, जैसे मेरा बेटा अमेरिका जाएगा तो मेरा बेटा, बेटे के आगे मेरा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। मैं तुम्हें अपने बचपन को ओर ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो इसमें देखो इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण आ गया। सर्वनाम, सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करता है। तो ऐसे में आपको देखो, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, इसका मतलब अपने, इसमें क्या हो जाएगा, ये कि इस जो पाठ का सारांश है ना, उसी में से ही पंक्तियां उठाई हुई है, इसलिए कहता हूँ इनके आने के चांस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। ऐसे ही प्रश्न निकाल के पूछेगा आपसे, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, तो अपने क्या हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अपने बचपन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बचपन भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसलिए एक चीज याद रखना। अब देखो, अपने जूते, अपने जूते क्या करना है? पॉलिश। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते हैं, जूते क्या हो जाएगा यहाँ पे? संज्ञा। और अपने अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपने क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, तो यहाँ पे हमारा घर आ गया, तो घर क्या हो जाएगा? हमारा घर क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है। और हम, हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, हमारा आपका सार्वनामिक विशेषण। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो, जैसे मैं सर्वनाम है, तो इसके जितने भी रूप होंगे ना, तो वो सारे विशेषण होते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझको, ये सारे विशेषण कहलाते हैं, मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से जैसे हम हैं, हम एक सर्वनाम है। ठीक है। लेकिन हम के आगे जो जितने भी आएंगे ना, हमारा, हमारे, ये सारे सारे सर्वनामिक विशेषण में जाएंगे, ध्यान रखना। ये चीज, इस बात को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और यह गाना उन दिनों दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, तो यह गाना, मतलब गाना क्या हो जाएगा? आपकी संज्ञा। ठीक है। और यह इसके आगे लग गया तो क्या बन गया? सर्वनाम विशेषण बन गया। बस नॉर्मल सी चीजें हैं, आप देख लोगे। आगे देखो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अगर तुम्हें अपने पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे? ये तो एक वैसे प्रश्न आ गया, ये ऐसा नहीं आएगा आपके। ठीक है, हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता ऐसा। तो अब इसमें मैं ये प्रश्न देखता हूँ, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ, मैं, कौन है इतनी बड़ी? ठीक है ना। इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट में। देखो, इतनी बड़ी कौन है? तो इतनी बड़ी लेखिका है। कौन है? लेखिका होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखिका। अब ये देखो, लेखिका का क्या महसूस करने लगी? लेखिका क्या महसूस करने लगी? श्यानापन। अब लेखिका में क्या आ जाएगा? श्यानापन आने लग गया था लेखिका के अंदर। लेखिका बड़ी हो रही थी, तो श्यानापन उसके अंदर आने लग गया था लेखिका के। अब देखो, किस चीज की काफी बदलाव आए थे? किस चीज में, किस चीज में काफी बदलाव आए थे भाई? लेखिका के पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए थे। अब लेखिका को किस रंग, अब लेखिका को किस रंग के कपड़े पहनना चाहती थी? कौन से? ग्रे, काले रंग के, या कौन से सफेद रंग के? तो लेखिका को कौन से कलर के कपड़े पसंद थे? सफेद रंग के कपड़े पसंद थे। लेखिका ने पिछले दशक में क्या किया? लेखिका ने पिछले दशक में क्या किया था? आप बताइए। लेखिका ने पिछले दशक में तरह तरह की पोशाकें पहनी थी। बचपन में लेखिका को क्या करना पड़ता था? बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। ठीक है ना, लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। आगे देखो, लेखिका को आज भी क्या अच्छा लगता था? लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना क्या लगता था? अच्छा लगता था। लंबी सैर पर निकलते समय लेखिका अपने पास क्या रखती थी? रुई, जूते, पॉलिश ऑयल। तो आपको पता है वो जूतों में रुई रुई रखती थी, ताकि उसको कोई भी जूता लगे तो वहां पे रुई को लगा ले। हर शनिचर को लेखिका को क्या करना पड़ता था? ये आपको अच्छे से पता है, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था उसको। ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलिव ऑयल आ जाएगा, ऑलिव ऑयल आ जाएगा इसके अंदर। ये कैस्टर ऑयल, दोनों, ये दोनों ऑप्शन दिए, तो घ वाला आपका ऑप्शन, ये वाला राइट होगा। ठीक है। उसके बाद में गद्यांश में लेखिका ने किन दिनों की चर्चा की है? अपने बचपन के दिनों की चर्चा की है। जवानी के, वर्तमान के, स्कूल के, किसकी? तो अपने जवानी के दिनों की चर्चा, सॉरी, अपने बचपन के दिनों की चर्चा की है। ठीक है। गद्यांश के अनुसार कुल्फी क्या बन गई? कुल्फी अब क्या बन गई? आइसक्रीम बन गई। भाई बहनों की क्या ड्यूटी लगती थी? भाई, भाई बहनों की अब क्या ड्यूटी लगती थी? ब्राउन ब्रेड लाने की, ब्राउन ब्रेड लाने की उनकी ड्यूटी लगती थी। वो ब्राउन ब्रेड लेके आते शिमला मॉल के अंदर से। लेखिका ने खुशबू को किस प्रकार कहा? किस प्रकार कहा? मन भावनी कहा, अजीब कहा, दिलकश कहा, क्या कहा? तो मन भावनी कहा था। क्या कहा था? मन भावनी। लेखिका, लेखिका है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, लेखिका है
चॉकलेट किस प्रकार खाती थी? बिस्तर पर लेटे लेटे खाती थी, आपने पढ़ा था कि बिस्तर पर लेटी रहती थी और वो खाती रहती थी, ठीक है ना। उसके बाद में कन्फेक्शनरी किस प्रकार का शब्द है? कन्फेक्शनरी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, देखना, पहले बता रहा हूँ मैं। ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, देखना, ठीक है ना। इंग्लिश का शब्द है तो विदेशी हो जाएगा। चर्च की घंटियां बजने पर लेखिका को क्या लगता था? चर्च की जो घंटियां बजने पर लेखिका को प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं ये लगता था। प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट पर कैसा माहौल था? कैसा माहौल हुआ करता था भाई वहां पे कोलाहल था, यानी बहुत सारे लोग शोर मचाया करते थे वहां पे, ठीक है। स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान में क्या बना था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ठीक है। हवाई जहाज की आवाज सुनते ही बच्चे क्या करते थे? घर में छिप जाते थे, चुपचाप बैठ जाते थे, उन्हें देखने दौड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे? तो उन्हें देखने के लिए दौड़ते थे, जैसे अपने आप भी बचपन में हवाई जहाज को देख के दौड़ते थे ना, उसी तरीके से। लेखिका को कौन सी दुकान कभी नहीं भूलती? लेखिका जहाँ से लेखिका क्या करती थी, जहाँ से लेखिका अपना चश्मा बनवाया था, वो चीज़ वो कभी नहीं भूलती थी। तो ये कुछ MCQ क्वेश्चन हमने निकाले हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसमें तो बाकी तो ये सब हमने पढ़ ही लिया। इसमें लेखिका अपने बचपन के दिन की चॉकलेट का वर्णन किस प्रकार करती है, ये हमने देख लिया, ठीक है। और ये हमने उस लेसन के अंदर पढ़ी, वो सारी चीज़ें, कोई अलग से इसमें कुछ नहीं आया हुआ है, ठीक है। और बस मेन तो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कुछ और लगे तो इसमें आप कुछ और मुझे प्रश्न भेज सकते हो, या आपके कोई सुझाव है तो आप भेज सकते हैं, ताकि हम कुछ नया इसमें ऐड कर सकें। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो NCERT की बुक में दी है, पहले में उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अब मैं आपके लिए हर लेसन में से कम 50-50 MCQ प्रश्न है वो और निकाल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने तैयारी स्टार्ट करी है दोस्तों। तो आप लोगों को हमारे साथ मिलकर बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आपको हर एक चीज़ वो उपलब्ध करवाएंगे जो आपके पास नहीं है, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।